बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों करोड़ों मरतबा दुरूद व पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। नाजरीन, आपका मेज़बान इफ्तिखार खान यूट्यूब चैनल लाहौर मेरा शहर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाजरीन, आज हम आपको दाता दरबार के बारे में बताएंगे और इसका विज़िट करवाएंगे और इस मुख्तलिफ़ जगह की वीडियोग्राफी करके दिखाएंगे और उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। नाजरीन, हज़रत दाता गंज बख्श एक बहुत बड़ी हस्ती हैं। मेरी क्या औकात कि मैं इनके बारे में बयान करूं या बात करूं। जितना भी इल्म है जो इनके बारे में मैंने पढ़ा है और सुना है, बोलने की कोशिश करूंगा। अगर कोई गलती हो जाए मेरी कम इल्मी की वजह से तो मैं इसकी पेशगी माफ़ी चाहूँगा। हज़रत दाता गंज बख्श अली अजमेरी के आबा व अजदाद गज़नी से हैं। आपके दादा का नाम अली और वालिद का नाम उस्मान है। आप गज़नी में पैदा हुए, आपका नाम अली है। आप गज़नी के एक मोहल्ले जिसका नाम अजमेर है, आप वहाँ रहते थे। इस वजह से आपको हज़रत सैयद अली बिन उस्मान अजमेरी कहा जाता है। आपकी कुनियत अबुल हसन है। 40 साल के सफ़र में हज़रत दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की एक भी नमाज क़ज़ा नहीं हुई। हज़रत दाता अली अजमेरी ने अपनी करामत, अल्लाह ने जो ताकत दी थी उसकी बरकत से उस वक़्त के उलमा जिनको तशवीश हुई थी कि मस्जिद का रुख किबले की तरफ नहीं है, उन लोगों को खाना काबा उसी रुख में दिखा दिया। हज़रत दाता अली अजमेरी के मज़ार पर बड़ी बड़ी हस्तियों ने हाज़री दी, चिल्ले काटे और फैज़ हासिल किया। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने 40 दिन तक दाता साहब के कदमों में बैठकर चिल्ला गुजारा। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने ज़िंदगी में कई बार हाज़री दी और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने भी हाज़री दी। 40 दिन का चिल्ला गुजार कर शहनशाह हिंद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, गंज बख्श फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा, ना कसारा पीर कामल कामला रहनुमा। मोहम्मद की गलियों में देखा मजा, जो मोहम्मद की गलियों में देखा, हसीना जाने लगा मोड़ देता। दाता साहब का मशहूर वाक़या, राय राजू एक बहुत बड़ा हिंदू जादूगर था। लोग इसे अपने जानवरों का दूध दिया करते थे और अगर कोई इसे दूध का नजराना ना देता तो वो उनके जानवर पर ऐसा जादू करता कि जानवर के थनों से दूध की बजाय खून निकलने लगता। एक दिन एक बूढ़ी औरत राय राजू के पास दूध लेकर जा रही थी कि हज़रत अली बिन उस्मान अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने उसे बुलाकर फरमाया, ये दूध मुझे दे दो और जो इसकी कीमत है वो ले लो। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि हमें हर सूरत ये दूध राय राजू को ही देना पड़ता है, वरना हमारे जानवरों के थनों से दूध की बजाय खून आना शुरू हो जाता है। इस पर हज़रत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्करा कर फरमाया, अगर तुम ये दूध मुझे दे दो तो तुम्हारे जानवरों का दूध पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगा। यह सुनते ही इस औरत ने आपको दूध पेश कर दिया। वो औरत जब अपने घर गई तो ये देखकर उसकी हैरत की इंतहा न रही कि उसके जानवरों में इस कदर दूध था कि तमाम बर्तन भर जाने के बाद भी भैंसों के थनों से दूध ख़त्म नहीं हो रहा था। राय राजू को जब इस बात का इल्म हुआ तो वो हज़रत दाता गंज बख्श को अपना गुस्सा दिखाने आया और आकर हवा में उड़ना शुरू कर दिया। जब दाता सरकार ने यह देखा तो अपने खड़ावरों यानी जूतों को हुक्म दिया कि वो भी हवा में उड़ें और जाकर राय राजू के सर पर बरसना शुरू हो गई। और बाद में राय राजू ने सरकार दाता साहब से माफ़ी मांगी और इस्लाम कबूल कर लिया और अल्लाह के नेक वली बने और शेह हिंदी के नाम से मशहूर हुए। हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत से सफ़ेद पोशों का भरम रखा हुआ है। ज़ायदीन दाता साहब के मज़ार पर हाज़री देने के लिए आते हैं और लंगर भी खा के जाते हैं, बल्कि यूँ कहा जाए कि अपने घर वालों के लिए भी तबरक लेकर जाते हैं। जहाँ दाता दरबार पर लंगर खाने वालों का रश होता है, इसी तरह लंगर तकसीम करने वालों की भी एक कसीर तादाद होती है। मैंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी मज़ारात देखे हैं
ایک محدود سا لنگر تقسیم کیا جاتا ہے، لیکن یہ دنیا کا وہ دربار اور برکت والی جگہ ہے جہاں رات کو بھی دن کا سماں ہوتا ہے، لنگر تقسیم کیے جاتے ہیں اور بانٹے جاتے ہیں۔ اللہ ان کو اپنے برگزیدہ بندوں کی محبت کی وجہ سے اور زیادہ نوازتا ہے اور ان کی دولت میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ چشمہ 1000 سال پرانا ہے۔ حضرت داتا علی اجویری اس چشمے سے نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے۔ اس میں بہت بڑی حکمت ہے۔ 1000 سال گزرنے کے بعد بھی اس چشمے کا پانی روز اول کی طرح جاری اور ساری ہے۔ لوگ اس چشمے کے پانی کو آب شفا کے طور پر پیتے ہیں۔ حضرت داتا علی اجویری نے 40 سال تک سفر کیا، مختلف ممالک کے سفر کیے، جن میں آذربائیجان، شام، عراق، بغداد اور دیگر ممالک ہیں۔ حضرت داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک ایسے بزرگ سے ملا دوران سفر جنہوں نے 40 سال تک اپنا پہلو رات کو زمین پر نہیں لگایا، ساری رات کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت میں گزارتے۔ حضرت ابو الحسن سید علی بن عثمان اجویری مشہور معروف حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور زمانہ تصنیف کشف المحجوب ہے۔ سید اجویر مخدوم یعنی ساری امت کو داتا صاحب کا شکر گزار ہونا چاہیے۔